बच्चों आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक एवरेज स्टूडेंट एक बेस्ट स्टूडेंट कैसे बन सकता है, या फिर एक वीक स्टूडेंट एक बेस्ट स्टूडेंट कैसे बन सकता है, या कोई अच्छा स्टूडेंट है तो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा करके और अच्छा स्टूडेंट कैसे बन सकता है। ये बड़ा फैक्ट लाइन है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे पेरेंट्स हमेशा पूछते रहते हैं कि सर हम कौन से स्टेप फॉलो करें, कौन से प्रोसेस अपनाएं, क्या खाएं, क्या कैसे हम अपने टाइम को मैनेज करें और किस तरह से हम थिंकिंग करें ताकि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा से अच्छा हो जाए और हमारे बच्चे जो है बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दे पाए। स्टूडेंट का भी यही क्वेश्चन होता है, पेरेंट्स का भी यही क्वेश्चन होता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम इन सब बातों को कैसे एक एवरेज या वीक स्टूडेंट को एक बेस्ट स्टूडेंट बनाया जा सकता है। तो जो क्वालिटी मैं आज आपको बताऊंगा, अगर कोई भी एवरेज स्टूडेंट या वीक स्टूडेंट इन क्वालिटी को, इन प्रोसेस को अपनाएगा तो यकीनन वो 1 महीने 2 महीने 6 महीने या 10 महीने बीतते बीतते एक बेस्ट स्टूडेंट में कन्वर्ट हो सकता है। पहला है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब ये है कि जो भी स्टूडेंट हो अपने आप में उसको ये डेवलप करना चाहिए, न्यू चीज़ें सीखने के लिए, नए नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने के लिए, नए नए तरीक़ों से सीखने के लिए और नए नए कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए और नए नए तरह के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। तो सबसे पहला है क्यूरियोसिटी। देखो एक स्टूडेंट जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो क्या होता है, सबसे पहले वो उत्सुक होता है, उसके अंदर एक लगन होती है नए नए चीज़ों को सीखने के लिए, नए नए क्वेश्चन को एक्सप्लोर करने के लिए, नए तरीके नए कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, यानी कि सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए और सीखने के लिए एकदम अपने आप को इस तरह से बिल्डअप करें जहाँ से मिले वहाँ से सीखे, सीखने के लिए उत्सुक होना चाहिए। सबसे पहला क्वालिटी ये है जिसको हम बोलते हैं क्यूरियोसिटी, ठीक है। दूसरा चीज़ डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि अगर एक बच्चों ने डिसाइड कर लिया कि कल हमें 30 क्वेश्चन करना है, परसों 30 क्वेश्चन करना है, तो वो कल उसी टाइम पे 30 क्वेश्चन करे, नेक्स्ट डे भी उसी टाइम पे 30 क्वेश्चन करे। यानी कि जो उनका रेगुलर वर्क है उसमें टाइम डिफरेंस नहीं आना चाहिए, उसमें वादा नहीं आना चाहिए कि आज हम कम पढ़े हैं कल ज़्यादा पढ़ लेंगे, परसों ज़्यादा पढ़ लेंगे, ये सारी बातें नहीं आना चाहिए। यानी कि डिसिप्लिन होना चाहिए। जैसे टीचर्स उसको गाइड करेगा, जैसे प्रोफेसर्स या लेक्चरर्स उसको गाइड करेगा, एग्जैक्ट उसी हिसाब से उसको फॉलो करना है। एक डिसिप्लिन स्टूडेंट की सबसे बड़ी खास बात ये होती है वो रोबोट की तरह टीचर्स को या फैकल्टी को या अपने लेक्चरर की बातों को फॉलो करते हैं। जब वो रोबोट की तरह फॉलो करते हैं, जो लेक्चरर फैकल्टी बोलेगा वही करेंगे, तो जाहिर सी बात है इसे एक डिसिप्लिन स्टूडेंट माना जाता है और इससे उसके काम में टाइम डिफरेंस नहीं आएगा। और जब टाइम डिफरेंस नहीं आएगा तो उसके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आज का होमवर्क कल करेंगे, कल का परसों करेंगे, पता चला 5 दिन का होमवर्क 6वें दिन करना पड़ जाए और 6 दिन का होमवर्क 1 दिन में नहीं कर पाओगे, इससे प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। इसके बाद जो 3rd नंबर है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो एक गुड स्टूडेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है कि हमें करना क्या है। अगर हमें IIT करना है, हमें नीट करना है, हमें JEE मेन करना है, तो हमें उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। टीचर ने जो हमें होमवर्क दिया है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उसको पढ़ें। टीचर ने बोला है नोट्स पढ़ने के लिए, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नोट्स पढ़ें। या फिर टीचर ने कोई और काम दिया है कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए, कुछ एनालिसिस करने के लिए, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम वो पढ़ें। यानी कि एक गुड स्टूडेंट अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से समझता है और ये होना ही चाहिए, तब जाकर के एक एवरेज या वीक स्टूडेंट बेस्ट स्टूडेंट बन सकता है। जो 4th नंबर है प्रेस्टिस्टेंस। प्रेस्टिस्टेंस का मतलब क्या होता है? प्रेस्टिस्टेंस का मतलब होता है कि कोई भी स्टूडेंट चाहे वीक हो, चाहे एवरेज हो, चाहे स्मार्ट स्टूडेंट हो, उसमें चैलेंज एक्सेप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो डेवलप करें। नए नए क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चन, एवरेज क्वेश्चन, उनको कैसे चैलेंज एक्सेप्ट करना है, कैसे उन्हें सॉल्व करना है, उसे डरना नहीं है, चैलेंज एक्सेप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो डेवलप करो। डेवलप कैसे होगा? रेगुलर हार्ड वर्क से वो चीज़ें धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। 5th देखो क्या है, गुड टाइम मैनेजमेंट। गुड टाइम मैनेजमेंट क्या है? कहने का मतलब खाने का टाइम, स्कूल जाने का टाइम या कॉलेज जाने का टाइम या इंस्टीट्यूट जाने का टाइम आपका फिक्स होना चाहिए, उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए, सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए और घूमने का टाइम फिक्स होना चाहिए। यानी कि आपकी जो भी एक्टिविटी है पूरे दिन की, उन सभी का टाइम फिक्स होना चाहिए, कब स्टार्ट करना कब खत्म करना है। क्योंकि अगर आपका थोड़ा सा भी टाइम डिसबैलेंस हुआ, मान लो आप सोने का टाइम 1 घंटे बढ़ा दिए ना, तो 1 घंटे आप क्लास में लेट जाओगे। 1 घंटे क्लास में लेट जाओगे, अगर कंप्लीट करोगे तो 1 घंटे क्लास में लेट से छूटोगे, फिर होमवर्क जो करोगे उसमें 1 घंटे की कमी आ जाएगी। एक बार टाइम अगर हाथ से निकल गया तो उसे भरपाई करने में 1 साल लग जाते हैं।
इसलिए टाइम का जो मैनेजमेंट है, टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम, मतलब कहने का मतलब है टाइम का जो मैनेजमेंट है अपने वर्क के प्रति, वो बहुत बैलेंस तरीके से हर दिन फॉलो करना है। ये आपका 5वां क्वालिटी है एक बेस्ट स्टूडेंट की। 6 नंबर है कि एक्टिव लिसनर। कहने का मतलब ये है कि जब भी टीचर्स कुछ बोलता है या फैकल्टी कुछ बोलता है, लेक्चरर कुछ बोलता है, कोई उसको होमवर्क देता है, तो सुनने के लिए एकदम एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव का मतलब ये है कि उसके लेक्चरर्स की बातों को, फैकल्टी के बातों को सुने और उसे डिकोड भी करना चाहिए उसी टाइम पे, कह क्या रहा है, इसका मतलब क्या है। तो एक गुड लिसनर, एक स्टूडेंट बहुत अच्छा एक गुड लिसनर होता है। तो आपको अगर वीक एवरेज हो, जब आप गुड लिसनर बन जाओगे तो आपके सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि जब आप टीचर्स की बातों को, फैकल्टी की बातों को अच्छे से सुनोगे ना, तो आपके अंदर वो चेंजेज आएंगे जो एक गुड स्टूडेंट के अंदर होते हैं, वो चीज़ें धीरे धीरे आने लगेगी। तो एक अच्छा स्टूडेंट एक गुड लिसनर भी होता है। इसके बाद बात करते हैं जो इसका 7 नंबर है, वो है क्रिटिकल थिंकिंग। देखो, एक गुड स्टूडेंट के पास क्रिटिकल थिंकिंग होती है, बेस्ट स्टूडेंट के पास क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये है कि वो किसी भी तरह से क्वेश्चन को बना सकता है, क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकता है, या क्वेश्चन को समझा सकता है, या क्वेश्चन को समझ सकता है, या सॉल्व कर सकता है मल्टीपल वे से। तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब बेसिकली ऐसा थिंकिंग जहां पे एक एवरेज स्टूडेंट, वीक स्टूडेंट या एवरेज पर्सन जो नहीं सोचते हैं, ऐसा हमें सोचना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों का ये कंप्लेन होगा, सर अगर हम वीक स्टूडेंट हैं, हम एवरेज स्टूडेंट, हम क्रिटिकल थिंकिंग कैसे रख पाएंगे। एग्जैक्टली आप नहीं रख पाएंगे। क्रिटिकल थिंकिंग रखा नहीं जाता है, अपने अंदर डेवलप किया जाता है। जब आप अपनी सोच को टाइम देंगे, सोच का मतलब क्या है, सोच का मतलब हम जो सोचते हैं, जो हम एनालिसिस करते हैं, जब हम उसको टाइम देंगे तो यकीनन उस पर स्टडी करेंगे। हम जो सोच रहे हैं उसे हम कितना डीप तक सोच सकते हैं, हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम उसे कितना डीप तक रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, या फिर हम जो कर रहे हैं उसे हम कितना डीप से कर पा रहे हैं। जब हम अपनी सोच पर टाइम देंगे तो हमारी सोच कहीं ना कहीं क्रिटिकल होती चली जाएगी। तो आपको थोड़ा टाइम अपनी सोच पर देना चाहिए, अपने ही सोच करके अपने ही समझने का कोशिश करना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, ऐसा क्या होगा, क्या नहीं होगा। तब जाकर के आपका दिमाग क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ बढ़ेगा। और एक बार क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ बढ़ गया तो आपका दिमाग में शार्पनेस, फास्टनेस दोनों आ जाएगा। यानी कि आप सोचोगे भी बहुत डीप, सवाल भी जल्दी सॉल्व करोगे और फास्ट हो जाओगे, यानी कि कम टाइम में करोगे। और एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट की ये पहला लक्षण है कि उसका दिमाग शार्पनेस भी होना चाहिए और फास्ट भी होना चाहिए। ये दो बहुत जरूरी है। इसके बाद उसमें क्रिएटिविटी होना चाहिए। क्रिएटिविटी का मतलब जैसे कि हमने बताया क्रिटिकल थिंकिंग में, क्रिएटिविटी का मतलब अगर एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो उस क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के कई सारे क्वेश्चन बनाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। चाहे वो मैथ का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, जियोग्राफी का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो। कैसे समझते हैं, जैसे मान लो मैंने बोला कि राहुल ने खाना खाया, तो आप उस पर क्रॉस क्वेश्चन बना सकते हैं। राहुल ने खाना क्यों खाया, राहुल ने खाना कितना खाया, राहुल ने खाना कब खाया, राहुल ने खाना कहाँ पे खाया, राहुल ने क्या खाया, क्या नहीं खाया, कितना अमाउंट खाया, उसमें कितनी कैलोरी एनर्जी थी, और इसके बाद जो राहुल ने खाना खाया है वो उसके स्वास्थ्य के लिए सही है कि नहीं सही है, उसके फ्यूचर के लिए सही है कि नहीं सही है, उसके पास्ट के लिए सही है कि नहीं सही है। यानी कि राहुल ने खाना खाया सुनते ही उसमें लगभग 20 क्वेश्चन क्रिएट करने की कैपेबिलिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। एक अच्छे स्टूडेंट का ये भी एक बहुत अच्छा लक्षण है कि उसके अंदर क्रिएटिविटी होती है। क्योंकि जब क्वेश्चन सुन करके आपके अंदर क्रिएटिविटी जगेगी ना, तो आप टीचर से, फैकल्टी से क्रॉस क्वेश्चन करोगे तो आपको ज़्यादा सीखने के लिए मिलेगा। तो क्रिएटिविटी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लक्षण है। ये भी एवरेज और वीक स्टूडेंट को पर डे फॉलो करना चाहिए ताकि वो अच्छे स्टूडेंट तक लायक बन सके, ताकि वो अपने आप को एक अच्छे स्टूडेंट में कन्वर्ट कर सके। इसके बाद रिस्पेक्ट। एक गुड स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट, एक बेस्ट स्टूडेंट जो होता है वो अपने माता पिता का, भाई बहन का, पेरेंट्स का, या टीचर्स का, फैकल्टी का, या एम्प्लॉय का, मतलब जितने भी लोग उसके आसपास होते हैं, कहीं ना कहीं उसका बहुत रिस्पेक्ट करता है, उनसे बहुत प्यार से बात करता है, उनके प्रॉब्लम को, पूरी बातों को सुनता है, फिर रिप्लाई करता है, वो भी बहुत नरम से, बहुत विनम्र तरीके से। यानी कि उसके अंदर गुस्सा नहीं होता है और घमंड नहीं होता, किसी बात का प्राउड नहीं होता है। तो एक गुड स्टूडेंट, बेस्ट स्टूडेंट की बहुत अच्छा ये भी लक्षण है कि उसको नॉर्मल रहना चाहिए, लोगों का रिस्पेक्ट करना चाहिए और अपनी भी रिस्पेक्ट लोगों की नज़र में कभी नहीं खोना चाहिए। ये भी एक गुड स्टूडेंट के बहुत अच्छी लक्षण है। इसके बाद सेल्फ मोटिवेटर। सेल्फ मोटिवेटर क्या है? सेल्फ मोटिवेटर का मतलब अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, वीक स्टूडेंट हो या अच्छे स्टूडेंट हो, तो आपको सेल्फ मोटिवेशन आना चाहिए। यानी कि हमें खुद करना है, जो कुछ भी करना है, चाहे पढ़ना है, चाहे लिखना है, चाहे कुछ भी करना है, सबसे पहले हमें खुद फाइट करना है। जब हमसे फाइट नहीं होगा या हम हारेंगे, तब जाकर के हमें सर की तरफ या किसी और टीचर की तरफ मूव करना है।
ठीक ना, तब हमें जाकर के लोगों से पूछना। तो एक गुड स्टूडेंट, एक बेस्ट स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट सेल्फ मोटिवेटर होना चाहिए। सेल्फ मोटिवेटर का मतलब ये है कि अगर उसे कोई दूसरा मोटिवेशन नहीं दे रहा है फिर भी वो एक्साइटेड रहे अपने काम के प्रति, अपने ड्यूटी के प्रति, अपने टाइम के प्रति, अपने मैनेजमेंट के प्रति या अपने लक्ष्य के प्रति, उसे बोलते हैं सेल्फ मोटिवेट। इसके बाद एक अच्छे स्टूडेंट का एक और भी अच्छा लक्षण है गुड माइंडसेट। उसका जो माइंड सेट है ना वो बहुत गुड होना चाहिए, बड़ा अच्छा होना चाहिए, ओपन माइंड सेट का होना चाहिए। यानी कि जो भी मतलब कोई भी बात चाहे वर्ड इधर उधर से सुनाई दे रही है उसका वो नेगेटिव मतलब ना निकाले, पॉजिटिव निकाले। क्योंकि जब वो नेगेटिव मतलब निकालेगा तो डिप्रेस होता चला जाएगा, और जब डिप्रेस होता चला जाएगा तो उसके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, उसके अंदर का जो टैलेंट है वो मरता चला जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो एक गुड स्टूडेंट का ये बहुत बड़ा लक्षण है कि वो जो है ओपन माइंडसेट का होना चाहिए। यानी कि पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा सोचता हो, नेगेटिव चीज़ें कम सोचता हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक एवरेज और वीक स्टूडेंट को अपने आप को अच्छे स्टूडेंट में कन्वर्ट करने के लिए। इसके बाद गुड कम्युनिकेशन स्किल। देखो कम्युनिकेशन जो है ना एक जरिया है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने का। जैसे अगर मान लो कोई स्टूडेंट अपने फैकल्टी से बात कर रहा है, टीचर से बात कर रहा है, पेरेंट्स से बात कर रहा है, कहीं और बात कर रहा है, तो अगर उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं होगा तो अपने बातों को, अपने माइंडसेट को, अपने थिंकिंग को या अपने प्रॉब्लम्स को सामने वाले तक बहुत ही अच्छे से सेंड नहीं कर पाएगा, भेज नहीं पाएगा, कह नहीं पाएगा। तो अगर नहीं कह पाएगा तो सामने वाला समझ भी नहीं पाएगा, तो उसका आंसर, उसका रिप्लाई नहीं कर पाएगा, उसे समझा नहीं पाएगा। तो इसका मतलब अगर आप वीक स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट हो, तो अपने अंदर ऐसी भी क्वालिटी डेवलप करो कम्युनिकेशन की जिससे सामने वाला इम्प्रेस हो जाए, जिससे सामने वाले को क्लियर हो जाए कि तुम कहना क्या चाहते हो और वो समझना क्या चाहता है, एकदम एग्जैक्ट क्लियर हो जाए। तो एक गुड स्टूडेंट की ये भी एक क्वालिटी है कि वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद 13 नंबर जो है वो टीम वर्क। ये टीम वर्क बड़ा काम का चीज़ है। बहुत सारे लोग सोचते हैं टीम वर्क क्या होता है, हम अकेले कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ये बात गलत है। देखो टीम वर्क क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हम किसी काम को करते हैं, मान लो हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम अकेले सॉल्व करेंगे। हम एक क्वेश्चन में अगर नए क्वेश्चन निकालेंगे तो 5 निकालेंगे, लेकिन अगर हमारे 4 दोस्त हैं, तीन और दोस्त है, एक हमें 4 है, टोटल 4 लोग एक क्वेश्चन को करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन वो चारों लोग 5 अलग अलग क्वेश्चन उसी एक क्वेश्चन से बनाएंगे, तो आपके पास टोटल फ्रेम में 20 क्वेश्चन और तैयार हो गया। अकेले आप तैयार किए तो 5 क्वेश्चन बना, और 5 लोगों ने मिल के सोचा तो 5 अलग अलग क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन को तोड़ करके आपने 20 क्वेश्चन बना दिया। तो 20 वैरायटी के क्वेश्चन आप चारों लोग बहुत आराम से लर्न कर सकते हो। टीम वर्क में हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ जाती है, हम अगर कुछ कर रहे हैं तो हमारा फ्रेंड्स, हमारा जो पार्टनर है वो भी अगर हमें सपोर्ट कर रहा है या हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी कैपेसिटी और हमारा परफॉर्मेंस लेवल भी बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका है टीचर्स और स्टूडेंट। एक टीचर जब स्टूडेंट को सपोर्ट करता है ना, एक टीचर जब एक स्टूडेंट को सपोर्ट करता है ना, तो कहीं ना कहीं 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 10 दिन के बाद उस स्टूडेंट की प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। यही टीम वर्क का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इसलिए हमें टीम वर्क से कभी नहीं भागना चाहिए। टीम वर्क से हमारे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ा करके हम अपने लक्ष्य तक बहुत आराम से पहुंच सकते हैं। इसके बाद आता है एडॉप्टेबिलिटी। अब ये एडॉप्टेबिलिटी क्या है थोड़ा समझते हैं। एडॉप्टेबिलिटी का मतलब है कि चैलेंजेस को पहले फेस करना चाहिए, और जो भी चीज़ें हो, जो भी पॉजिटिव चीज़ें हो, नेगेटिव चीज़ें हो, जो उसके फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके प्रेजेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एजुकेशन से हो, चाहे वो नॉन एजुकेशन से हो, उसको एडॉप्ट करने की कैपेसिटी को धीरे धीरे डेवलप करना चाहिए। क्योंकि जब हम एडॉप्टेबिलिटी अपने अंदर बढ़ाएंगे ना, तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स, बहुत अच्छे अच्छे बुक्स को हम पढ़ करके उनमें से अच्छी चीज़ें एडॉप्ट कर सकते हैं, जिससे हम अपनी लाइफ को बहुत ही इजी और सिक्योर और बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। तो एक गुड स्टूडेंट की सबसे बड़ी क्वालिटी ये भी होती है कि उसके अंदर एडॉप्टेबिलिटी भी होती है बहुत अच्छी। अब पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये है कि एक गुड स्टूडेंट के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ये 15th नंबर है। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई बच्चा कोई होमवर्क कर रहा है, कोई सवाल बना रहा है, तो उसे ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि ये सवाल हमसे नहीं बनेगा और हम नहीं कर पाएंगे, हम जाके रख देंगे, कर ही नहीं पाएंगे, फिजिक्स हमसे नहीं होगा, मैथ्स हमसे नहीं होगा, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी या कोई और सब्जेक्ट हमसे नहीं होगा। ये सोचना नहीं है, उसे पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, उसे अपने दिमाग में ये रखना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं 1 हफ्ते बाद आएगा, नहीं आएगा तो मैं 50% सॉल्व करके 50% टीचर से पूछूंगा, या 10% सॉल्व करके 80%
फैकल्टी से पूछूंगा, यानी कि उसे नर्वस और निराश और हताश नहीं होना चाहिए। वो उसे अपनी प्रोडक्टिविटी और उसे जो है हमेशा अपने वर्क के प्रति, अपने गोयल के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड ही रखना है। तो इन 15 क्वालिटी को अगर आप फॉलो करते हो, चाहे वो वीक स्टूडेंट हो, चाहे एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे वो बहुत अच्छा स्टूडेंट हो, तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे वो इस तरह से डेवलप हो जाएगा कि वीक और एवरेज स्टूडेंट भी एक टॉपर के सेक्शन में आ सकता है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे करके अपने कैरियर को बहुत अच्छा बना सकता है। तो उम्मीद है मेरे जितने भी सारे स्टूडेंट होंगे इन 15 क्वालिटी को धीरे धीरे करके अपने अंदर लाएंगे, अपने रेगुलर लाइफ में आएंगे। 42 डेज जब आप इसके अपने लाइफ में इस बिहेवियर को लाओगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी, और एक बार अगर हैबिट बन गई तो प्रॉब्लम खत्म। आप बहुत आसानी से अपने करियर को बहुत अच्छा बना सकते हो। चलो सभी बच्चों को